जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 31 अक्टूबर, दिन शुक्रवार। जैसे व्यय की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भजन अभ्यास से ही होगी। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रहेगा। हमारे श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी, श्री गुरु महाराज जी परम धाम ग्वालियर आश्रम में विराजमान हैं। आज के सत्संग का शीर्षक है श्री आज्ञा। आज के इस सुंदर सत्संग का, मनोहर दर्शनों का पूरा पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का। उठो गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया, पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। जब से मिला मुझे पावन द्वार, खुशियों की है छाई बहार। जब से मिला मुझे पावन द्वार, खुशियों की है छाई बहार। कोटि जन्म का पुण्य जगा, सतगुरु का दीदार मिला। कोटि जन्म का पुण्य जगा, सतगुरु का दीदार मिला। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। सतगुरु का जब संग मिला, जीने का मुझे ढंग मिला। सतगुरु का जब संग मिला, जीने का मुझे ढंग मिला। मन माया से उकताया, नाम शब्द में रंग राया। मन माया से उकताया, नाम शब्द में रंग राया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया। पाया नूरानी दर्शन के कमाल हो गया। प्रीत लगे गुरु चरणन में, श्वास लगे प्रभु सुमिरण में। प्रीत लगे गुरु चरणन में, श्वास लगे प्रभु सुमिरण में। गुरु की रहमत को पाया, दास गुरु का कहलाया। गुरु की रहमत को पाया, दास गुरु का कहलाया। जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, जिसने भी दर्श पाया, वो निहाल हो गया।
पाया नूरानी दर्शन कि कमाल हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आज्ञा पर हमें चलाने प्रभु धरा पर आए हैं। भाग्यशाली हम गुरुमुख जन हैं जो सुंदर दर्शन पाए हैं। ऐसे प्यारे सतगुरु को पाकर हर दिल में खुशी समाई है। प्यारे प्यारे दर्शन दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। एक घर परिवार में एक पंडित जी आते जाते रहते थे। घर परिवार के सदस्य उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक बार उन पंडित जी का वहाँ से गुजरना हुआ तो उस प्रेमी परिवार के घर में आए। उनसे कहने लगे कि आज मैंने अमुक वस्तु खानी है तो मेरे लिए भोजन का प्रबंध कीजिए। तो परिवार वालों ने भोजन तैयार किया, पंडित जी के सामने प्रस्तुत किया। पंडित जी ने वह भोजन ग्रहण किया और बहुत ही खुश हुए। कहने लगे कि मैं जब भी आपके घर आता हूँ तो आप अपने भाव अनुसार मेरे सामने काफ़ी कुछ रखते हैं और आपके ऐसे भाव देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। पर आज जिस वस्तु की मुझे ज़रूरत थी, मेरे दिल में ख्वाहिश थी, आपने वह वस्तु मेरे सामने रखी तो आज मेरी खुशी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये नहीं कि उन्होंने भोजन की थाली में क्या वस्तु पेश की। भाव तो ये है कि पंडित जी ने जो बात कही तो परिवार वालों ने, भक्तों ने उस बात को माना और उनकी प्रसन्नता हासिल की। अब इस बात को हम भक्ति और रूहानियत की दृष्टि से देखते हैं कि एक बार हमारे हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। पावन श्री चरणों में कुछ सेवक जन मत्था टेकने आए और अपने भाव अनुसार, श्रद्धा अनुसार श्री चरणों में मत्था टेका। श्री गुरु महाराज जी ने सब सेवकों का हाल चाल पूछा और ये भी पूछा कि सब सेवा सही चल रही है, सब सेवा में लगे हुए हो। तो सब सेवकों ने विनय की, जी स्वामी जी, आप जी की कृपा से सब सेवा अच्छे तरीके से हो रही है। तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए, फरमाया आप सब सेवक जन सेवा में लगे हैं तो हमें इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन खुशी और भी ज़्यादा हमारी बढ़ गई है कि आप सब सेवक जन आज्ञा और मौज के अनुसार सेवा के कार्य को करते हैं। तो प्रेमियों, कहने का भाव क्या है कि संसार में अपने मन के ख्याल के अनुसार हर कोई सेवा करता है, हर कोई भक्ति करता है, हर कोई पूजा पाठ करता है,
लेकिन जब सेवक जन अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज की पालना करते हैं तो ऐसे सेवकों पर सतगुरु की प्रसन्नता उतरती है। चाहे जो गुरुमुख जन सेवक जन श्री दरबार में शरणागत हैं या जो गुरुमुख जन अपने घरों से श्री दर्शन करने के लिए आते हैं, सबके मन में एक ही भाव होता है कि हमें अपने सतगुरु की प्रसन्नता मिले। और अपने सतगुरु की प्रसन्नता हमें कैसे मिलेगी? कि जब हम उनकी आज्ञा और मौज के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे। कोई कहे कि मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से सतगुरु की नजदीकी प्राप्त कर लूंगा, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। श्री गुरुवाणी में कितने सुंदर वचन आए हैं। तजहो सियाणप सुरजनो सिमरो हरि हर राय, एक आस हरि मन रखो नानक दुख ब्रह्म हो जाए। कि अपनी चतुराई को छोड़ दो, अपनी सियाणप को छोड़ दो, केवल सतगुरु के चरणों की आस अपने हृदय में बसा के रखो, सतगुरु के वचन अनुसार अपने जीवन को चलाकर देखो, फिर तुम्हारा यह जीवन सुख रूप हो जाएगा। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी से लेकर श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी तक हर एक महापुरुष ने श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की हर आज्ञा और मौज को पूर्ण किया, सच्चे दिल से निभाया, सच्ची श्रद्धा से निभाया। जब भी जो भी सेवक जन जब श्री हजूर गुरु महाराज जी के चरणों में आते हैं तो श्री गुरु महाराज जी यही शिक्षा देते हैं, यही वचन फरमाते हैं कि हर एक गुरुमुख का ये कर्तव्य है कि वो अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चल सके। और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी केवल ये वचन फरमाते ही नहीं, बल्कि स्वयं उन्होंने इन वचनों का स्वयं भी पालन किया है। आप जी जब बाल अवस्था में थे उस समय श्री अनंतपुर में जगह जगह पर सेवा का कार्य चलता रहता था और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी स्वयं जगह जगह पर कृपा फरमाते और अपने सामने ही सेवा का कार्य कराते थे। एक बार की बात है, सेवा का कार्य चल रहा था, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी भी वहाँ पर विराजमान थे। तब आप जी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी को सेवा के कार्य में आने में थोड़ी देर हो गई। जब आप जी वहाँ पहुँचे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपसे पूछा, प्रेमी गुरुमुख क्या बात है, आज सेवा पर बहुत देर से आए हो? तो आप जी ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी जी कुछ काम था, आने में देर हो गई, सेवा पर नहीं समय पर पहुंच पाए, कुछ ऐसा काम था कि मुझे वो काम पूरा करते करते देर हो गई। तो श्री गुरु महाराज जी ने आप जी का हाथ अपने कर कमल में लेते हुए फरमाया कि क्या आप हमारी एक बात मानोगे? आप जी ने विनती की, जी स्वामी जी। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज के बाद जहाँ भी सेवा का कार्य होगा तो आप वहाँ समय से पहुँच जाना। अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इस आज्ञा और मौज को श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने इस प्रकार पालना की कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को हासिल किया। और केवल प्रसन्नता को ही हासिल नहीं किया, आज श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के रूप में इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर
हम प्रेमियों पर, हम सेवकों पर वही प्रसन्नता बरसा रहे हैं और हमें भक्ति करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। प्रेमियों, जिस सेवक को अपने सतगुरु की प्रसन्नता मिल गई, जिस सेवक पर सतगुरु की रहमत बरस गई, उस सेवक को भला फिर किस बात की कमी रह जाती है। हम सब गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलयुग में, काल और माया के अंधकार में हम सब डूब रहे थे, भटक रहे थे, लेकिन सतगुरु के वचनों की रोशनी ने हमें वह रास्ता दिखलाया कि हम अपना लोक परलोक दोनों ही संवार सके। प्रेमियों, एक व्यक्ति कहीं किसी स्थान पर उसने जाना हो, उसे मार्ग का ना मालूम हो, वहां पर एक कोई रास्ते में खड्डा हो, अगर वह व्यक्ति उसमें गलती से गिर जाए तो कोई उसे मूर्ख नहीं कहेगा कि अनजाने में उससे गलती हो गई, वह खड्डे में गिर गया। लेकिन जिस व्यक्ति को यह मालूम है कि इस रास्ते पर हम चलेंगे, यहाँ खड्डा है, अगर ये जानने के बाद भी वह गिर जाए तो उसे भला कौन समझदार कहेगा। इसी तरह हमारे श्री गुरु महाराज जी पल पल हम गुरुमुखों को, हम सेवकों को यही समझाते हैं कि हमने अपना जीवन किस प्रकार बिताना है। सेवा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन जो सेवक, जो गुरुमुख अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म के दायरे में रहकर सेवा करता है, तो ऐसे सेवक के श्री गुरु महाराज जी स्वयं जिम्मेवार होते हैं। तो प्रेमियों, हम सबका यही कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलकर भक्ति के सरल नियमों की पूरी श्रद्धा से, विश्वास के साथ पालना करें, जिससे हमारा ये लोक भी संवर जाए, परलोक भी संवर जाए और श्री गुरु महाराज जी का प्यार, इनकी प्रसन्नता और इनका शुभ आशीर्वाद हम प्रेमियों को हर समय मिलता रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।